देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर पहुंचे। अंबेडकर महासभा अस्थि कलश बचाओ अभियान के तहत लखनऊ के अंबेडकर महासभा में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बाबा साहब के अनुयायी। बाबा साहब की पोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर ने कहा कि बाबा साहब की अस्थि कलश को अगर वहां से हटाया गया तो देश में होगा हंगामा। योगी सरकार की मनुवादी सोच बाबा साहब के अनुयायी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह लग रही है और यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा हटाई जा रही है। बाबा साहब की अस्थि कलश 1991 में डॉक्टर सविता अंबेडकर ने मुंबई से लाकर रखी थी। 14 अप्रैल को भारत के अलग अलग हिस्सों में बाबा साहब के अनुयायी यहाँ आते हैं। सरकार से हम लोगों ने यही जमीन विधिवत लीज में ले रखी थी। यह जगह अंबेडकर सभा की है। ये 3 नोटिस यहाँ आई हुई है। जब मेरे को ये बात समझ में आ गई, मेरे को कुछ लोगों ने बताया बम्बई में, मैं बम्बई के चल के इस आज लखनऊ में आया हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इस देश में। बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह लग रही है, लेकिन ये ऐसा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ की प्रशासन है जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे काफ़ी ताज्जुब लगा, इसके लिए मैं यहाँ आया और बोला निवेदन दे इस सरकार को, यहाँ के लोगों को मिले भाई हमारी ये धरोहर है। यहाँ बाबा साहब की अस्थि 1991 में डॉक्टर सविता अंबेडकर जी ने यहाँ रखी हुई थी, बम्बई से लाके बड़ा प्रोग्राम हो गया। वहाँ उस समय के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। हमारे पास आज सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। हमारे लिए ये पवित्र स्थल है। हर 14 अप्रैल 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन, जयंती के दिन 14 अप्रैल में लाखों की जनसंख्या से लोग यहाँ आते हैं। यह हमारे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का आस्थे का विषय है। और यह आस्थे का विषय यह सरकार ये नोटिस देके हमारा अपमान कर रही है, मैं समझता हूँ। इसका निषेध करने के लिए, इनको आवेदन देके इसकी हिस्ट्री बताने के लिए आज हमारा प्रथम आयोजन मैंने किया है। हम लोग ने यहाँ के राज्यपाल जी आनंदी देवी जी, उनको मिलने की आज कोशिश की। बावजूद हम लोग ने कल हम लोग ने अपॉइंटमेंट लेने की नोटिस ली, लेकिन सुबह ये मैसेज आ गया कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण हम लोग आवेदन नहीं पहुंचा पाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर को हमारे लोग जाएंगे और आवेदन देंगे। हम ये बात बताना चाहते हैं कि ये जगह हम लोग ने सरकार के लीज से ली हुई है और लीज एग्रीमेंट हुआ है। इसके लिए ये महासभा इसके मालिक है। सरकार फिर भी नहीं मानी तो क्या होगा सर? सरकार नहीं मानी तो उसको बात बताओ। तो हम लोग इसके मालिक है महासभा, और जो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो निरस्त नहीं कर सकते। उसमें बाबा साहब की पवित्र अस्थियां है, बाबा साहब की प्रतिमा है, अशोक वृक्ष है, यहाँ झाड़ है, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं। यह हमारे लिए पवित्र है भाई, और पवित्र ठिकान हम लोग ऐसा निरस्त नहीं करने देंगे। यह सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसी कारण आज हमें जो पीछे का हॉल था, कल तक मेरे को बोले थे भीमराव जी वहाँ मीटिंग हो सकती है, 501 लोग बैठ सकते हैं, प्रेस हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ लॉक लगा के बैठे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर का इशू यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग शांति के मार्ग से, यहाँ उत्तर प्रदेश में हर एक जिलों में आज बताना चाहता हूँ, हर एक जिलों में सरकार का निषेध का कार्यक्रम होना जरूरी है। जो 75 जिले हैं, 75 जिले में सरकार का निषेध होगा। इस प्रकार की नोटिस दी कैसी, ये हम लोग सरकार को पूछेंगे।
हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज तक सरकार को मालूम नहीं, जरा संख्या कम हुई है, लेकिन जिस प्रकार में यहाँ पहले सत्ते में थे बाबा साहब के नाम लेने वाले, आज मुझे किधर दिखाई नहीं लेते। लेकिन बाबा साहब के नाती होने के कारण मैं ये जंग लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में मैं हाजिर रहूंगा। जो भी भीमराव अम्बेडकर साहब आप आगे बढ़ो। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।